अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं मुझे। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कलेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन का संग्रह एक वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज देखेंगे 2005 से लेकर 2007 के बीच बौद्ध धर्म से जितना भी क्वेश्चन आया है उस सारे को एक बार में हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए चतुर्थ, तृतीय, पंचम या षष्ठम। तो जो बोध गया में बोधि वृक्ष है अपने पांचवी पीढ़ी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? नालंदा में है, वैशाली में, राजगीर में या पटना में। तो जो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है वो बिहार के राजगीर में है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की? ऑप्शन ए कपिल वस्तु, बी वैशाली, सी कौशाम्बी, डी उज्जैनी। तो जो बुद्ध थे वो कपिल वस्तु भी गए थे, वैशाली भी गए थे, कौशाम्बी भी गए थे, लेकिन वो उज्जैनी कभी नहीं गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? ऑप्शन ए भरहुत स्तूप, ऑप्शन बी अशोक का सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी एलोरा की गुफाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरहुत स्तूप। क्वेश्चन नंबर 5, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? यानी इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होता है? कनिष्क के अभिलेख से या अशोक के या हर्ष के या धर्मपाल के? तो इसका अशोक के भब्रू अभिलेख से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? ऑप्शन ए है दिड्डगनाथ, बी है असंग, सी है नागार्जुन, डी है वसुबंधु। तो इसका जो हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा। 7 में है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वैशाली में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है पार्श, सी है शूद्रक, डी है वसुमित्र। तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। देखिए ये क्वेश्चन IAS प्री ऑप्शन हिस्ट्री 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बौद्ध मत में पतिमिक से क्या अभिप्राय है? एंड जो बौद्ध मत में है पतिमिक उसका क्या अभिप्राय है? हीनयान बौद्ध मत का विवरण या महायान बौद्ध मत का विवरण या संघ के नियम या राजा मिनांडर के प्रश्न? तो जो पातिमोक्ष है उसका अभिप्राय है संघ के नियम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वैपुल्य सूत्र संस्कृत काव्यात्मकता पर व्याख्याएं हैं, या जैन दर्शन के सारभूत तत्व हैं, या बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं, या पाली भाषा में तर्कशास्त्र का प्रतिपादन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। कहने का मतलब है जो वैपुल्य सूत्र है, यहाँ पे जो वैपुल्य सूत्र दिया है वो बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत के औष्ट्र साहद्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए है बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत, बी है आत्मा की अद्वैत प्रकृति, सी है जैन तप के सिद्धांत, डी है योग मुद्राओं का प्रतिपादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है,
बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन थे? ऑप्शन ए वणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, सी योद्धा एवं व्यापारी, डी स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी बिंदुसार। तो पांचवे का हर्षवर्धन ने किया था, यानी हर्ष ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि यानी ज्ञान प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? यानी बुल मतलब सांड, यानी सांड का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। तो उनके जन्म को बुल द्वारा सूचित किया जाता है, तो उनके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जन्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे दो बंजारे कौन थे? मलिक और देवदास, मलिक और तपस्सु और सुलक, या सुलक और देवदास। तो वो जो दो बंजारे थे वो थे मलिक और तपस्सु। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान से, हीनयान से, वज्रयान से या दिगंबर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीनयान से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कहाँ के स्तूप के उत्खनन से में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? कुशीनगर, राजगृह, सांची या सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची, क्योंकि सारिपुत्र के अवशेष सांची से ही प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? चंड प्रद्योत, बिंबिसार, प्रसेनजीत या उद्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 21 है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाला उपाध्याय अतिश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? एंड जो तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जिनका नाम अतिश था, वो बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुर या वल्लभी। तो विक्रमशिला बिहार के महत्वपूर्ण उपाध्याय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? वसुमित्र, अश्वघोष या मोगलीपुत्तिस या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की? पद्य संभव, शांत रचित, धर्मरज या कुमारजीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्य संभव, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? रचित या मजिम या धर्म रचित या महादेव। तो जो मजिम है वो हिमालय क्षेत्र में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। पहला में दुख है, दूसरा में दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, ये दुख का कारण है। तो इसका सही कुट में हम लोग को करना है। तो ए पहले होगा, फिर ऑप्शन ए में दिया है देखिए ए डी सी बी, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बी में दिया है ए डी बी सी, सी में दिया है ए सी बी डी और डी में दिया है ए बी सी डी। तो देखिए सबसे पहले जो बुद्ध थे वो बताए थे कि दुख है, ठीक, दुख है, और फिर बताए थे उस दूसरा बात कि दुख का कारण भी है, और तीसरा स्थान पे जो बताए थे वो बताए थे कि दुख का निरोध भी है, और चौथा में बताए थे दुख निरोध का मार्ग भी है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले देखिए होगा
पहले तो होगा ए, फिर होगा डी, फिर होगा बी, तब होगा सी। यानी पहले ए करेंगे, उस पहले ए करेंगे, तो ये देखिए पहले कहाँ है, यानी पहले ए होगा, उसके बाद दूसरा स्थान पे हो जाएगा डी, तीसरा पे हो जाएगा बी, और चौथा पे हो जाएगा सी। यानी हो जाएगा ए डी बी सी। यानी ए डी बी सी तो कौन है, तो ऑप्शन दूसरा पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी पहला होगा दुख है, फिर है दुख का कारण है, फिर होगा दुख का निरोध है, फिर होगा दुख निरोध का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। यानी जो बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार विचार करना है। तो ए में दिया है पुनर्जन्म नहीं होता है, और आर में दिया है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए का। दूसरा में दिया है बी में ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या है ए का। सी में दिया है ए सही है, किंतु आर गलत है। डी दिया है ए गलत है, किंतु आर सही है। तो देखिए पुनर्जन्म नहीं होता है, एक गलत है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन आप मोक्ष को प्राप्ति कर लेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप उस समय पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। आर में दिया था आत्मा की सत्ता नहीं है, तो देखिए ये सही बात बोल रहा है, आत्मा की सत्ता नहीं होता है। तो आर सही है लेकिन ए गलत है, तो ए गलत है, आर सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? जाति रहित समाज, अहिंसा पर बल, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो देवी देवताओं की पूजा, यही सबसे मेन अंतर दोनों में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सारनाथ, तक्षशिला, बोध गया या पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। और कौन करवाया था? तो अशोक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, यानी बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है, यानी सबसे अधिक लक्ष्य क्या है? मध्यम मार्ग, निर्वाण, विनय या आत्मवाद। तो हम लोग निर्वाण को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? प्रज्ञा, शील, पितृ, ध्यान। तो जो पितृ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? सार्थवा, वणिक, सेठी या आपणिक। तो सार्थवा को सबसे अधिक धनी व्यापारी के रूप में बौद्ध जातकों में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, त्रिपिटक या जातक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या सारनाथ। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर आया था, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त है? ललित विस्तार में, देवियावदान में, महावंश में या मिलिंदपनों में। इसमें तो पहले नंबर बौद्ध ग्रंथ से संबंधित ललित विस्तार है। इसका राइट आंसर ललित विस्तार होगा। इसी में प्राचीन लिपियों का सूची प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? कितना बार आएगा? दशरथ जातक, वावरी जातक, सेबी जातक, A1 जातक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 जातक जो है वो बौद्ध की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? लिच्छियों के, मल्लों के, साक्यों के या पालों के। तो मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ए में दिया है जन्म, इसको मिलाना है कि वो किस चीज़ का, मतलब इस जन्म को कौन चीज़ सूचित करता है। बी में है प्रथम प्रवचन, सी में है महाबोधि, डी में है त्याग। तो देखिए जो जन्म है, जन्म उनका कौमल को सूचित करता है, यानी ए का 4 हो जाएगा। और जो प्रथम प्रवचन था वो सूचित करता है धर्म चक्र का, यानी बी का दूसरा ही हो जाएगा। और जो महाबोधि है, महाबोधि वो यानी बोधि वृक्ष को सूचित करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा
महाबोधि का बोधि वृक्ष, जो त्याग था उसका सूचित था घोड़ा। यानी इसका देखिए पहला का मिलेगा, यानी ए का मिलेगा 4 से, और बी का मिलेगा प्रथम प्रवचन 2 से मिलेगा। जो महाबोधि है उसका मिलेगा बोधि वृक्ष यानी 1 से, और जो डी है उसका मिलेगा त्याग का घोड़ा से यानी 3 से। तो देख लीजिए ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी जस्ट किए 2004 से लेकर 2006 तक का प्रश्न पत्र। अब हम लोग करने वाले हैं 2000 से लेकर 2004 के बीच जितना है वो सारा क्वेश्चन एक जगह हम लोग करके देखने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी आकाशीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? बामियान में, हैदराबाद में, कैंडी में या लहासा में? तो बामियान में किया गया था, क्योंकि ये पहाड़ में ही बना दिया गया था जो कि अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कश्मीर या राजगृह? तो ये किया गया था कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको इंगित करता है, यानी किसको सूचित करता है, किसको बताता है? प्रेम, करुणा, क्षमा। बी में है सत्य, अहिंसा, दया। सी में है बुद्ध, धम्म, संघ। डी में विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। तो बुद्ध, धम्म, संघ बताता है जो त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म, संघ को, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसी को त्रिरत्न बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। जैसे कि ए में दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और आर में दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन ए है, ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जबकि 2 में दिया है ए एवं आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, और 3 में है ए सही है परंतु आर गलत है, डी है ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बात तो 100% सही है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी यानी मृत्यु भी कुशीनगर में ही हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में ए एवं आर दोनों सही है, यहाँ तक तो सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए हाँ, देखिए ये बात सही है, आर जो है ए की व्याख्या सही तरीके से नहीं करता है, क्योंकि इसमें दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है थी, तो राजधानी थी, ये नॉर्मल बात हो गई। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे से कुछ रिलेट नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई सेंटेंस रिलेट करता है कि अगर बस आएगी तो हम स्कूल जाएंगे, जैसे ये दोनों रिलेट हो गया कि अगर बस नहीं आएगी तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, यानी ये रिलेट हो गया। यहाँ पर उस तरह से नहीं है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बात तो सही है। तो ऐसा थोड़ा था कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण वहाँ नहीं होता तो उसकी राजधानी वो नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो दोनों में से अगर कोई एक सेंटेंस हट भी जाता है तब पर भी वो स्थिर ही रहता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? यानी प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? अशोक घोष, असंग, वसुमित्र या नागार्जुन को? तो नागार्जुन को चीन में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजंता का चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यानी जो अजंता का चित्रकारी विषय वस्तु किससे संबंधित है? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या वैष्णव मत से या शैव मत से? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो महायान संप्रदाय के द्वारा गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय को, मित्रेय को, नागार्जुन को या कल्कि को? तो कल्कि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, गांधी जी के 3 बंदर है, महावीर के 3 नगीने हैं या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर, इसे चुने। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, वो ये क्वेश्चन आया था। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन ए में दिया है। बी में दिया है बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्य पूजा स्थल को बोलते हैं जबकि बिहार निवास स्थान होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं, उसी को विहार बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। और कथन ये है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन अभी तुरंत आया था, तो इसका राइट आंसर तो आप लोग जान ही रहे थे कि ये होगा, क्योंकि दोनों सही है अपने आप में, किंतु ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो वो अपने शिष्य आनंद की बात को मानकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति तो दिया था, लेकिन वो देखे थे कि प्रजापति जो गौतमी है, यानी जो उनका लालन जो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, उन्हीं के इच्छा को ध्यान में रखकर वो स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने भी जोड़ दिया, तो इस बात को मानने के लिए राजी हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? योगिनी, मातंगी, डाकिनी या तारा? तो तारा के रूप में जाना जाता है। यानी कह रहा था, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को, यानी जो उसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उसमें उनकी जो पत्नी है, उन यानी जो लोग बौद्ध धर्म मतलब मानने लगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उनकी पत्नी को किस नाम से हम लोग जानेंगे? तो उनकी पत्नी को तारा बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? राजगिर में, बोध गया में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो उनका महापरिनिर्वाण यानी प्राण त्याग कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। तमिल भाषा के शिल्प पदिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित था। अब ये मत सोचिएगा कि हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबका आंसर बौद्ध धर्म ही होगा। तमिल भाषा के जो शिल्प अधिकारम और मणि मेखलई है वो हिंदू धर्म का गौरव ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये तो बौद्धों का है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? अभी जस्ट तुरंत देखे थे, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंजग्राम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 21 से, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? कंधार में या कौला में, बामियान में या मजार ए शरीफ में? तो ये बामियान में किया गया था। यहाँ पर एक घटना हुआ था, आतंकी लोग बम लगा के जो महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ी मूर्ति था उसको उड़ा दिए थे। तो वही बोल रहा है, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो बामियान में नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, डी हर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क।
क्वेश्चन नंबर 23 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए ऐसे भी आप लोग ऐसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। गौतम बुद्ध को बोध गया में यानी बोध गया में महाबोधि मंदिर बना है, जो कि बोध गया बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन बी में दिया है गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, तो वो तो पहले नंबर तो गया में पैदा नहीं हुए थे, वो पैदा हुए थे लुम्बिनी नेपाल में। सी में दिया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ये तो दिए थे सारनाथ में जो कि उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये तो हुआ था कुशीनगर में जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद में के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? नागभट्ट थे, नागार्जुन थे, नागसेन थे, या कुमारिल भट्ट थे? तो वो नागसेन थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? महाकश्यप, आनंद, उपाली, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इनमें से किसी को नामित नहीं किए थे, वो नामित किसी को किए ही नहीं थे। यही वजह बन जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक महायान एक हीनयान, और आगे जाकर हीनयान भी टूटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मेघ सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, निर्वाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को मेघ सहित चक्र द्वारा वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोति का अवसर होता था। ऑप्शन बी है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा के ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवाज़ चुनते थे। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पबरो नामक समारोह इसलिए आयोजित किया जाता था क्योंकि वर्षा के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। क्योंकि बरसात के मौसम में सब लोग एक जगह आते थे, तो उस समय अपराधों की स्वीकारोति किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? ये क्वेश्चन अभी जस्ट आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया? लुम्बिनी, अयोध्या, पीपर हवा या सौगौरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपर हवा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? चंड प्रद्योत थे, या बिंबिसार थे, या प्रसेनजीत थे, या उदयन थे? तो उनके समकालीन जो थे वो प्रसेनजीत थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय काला शोक किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला शोक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल। तो जो सातवाहन थे उन्होंने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर है 33, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, अहिंसा, आत्मदहन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो जो आत्मदहन है ये दोनों में समान नहीं है, क्योंकि आत्मदहन की चर्चा जैन धर्म में किया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? प्रथम कश्मीर में, राजगृह में, वैशाली में, या पाटलिपुत्र में? तो राजगृह में की गई थी,
किसके नेतृत्व में किया गया था अगर बोलेगा तो अजात शत्रु के नेतृत्व में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 36। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी, यानी किस जगह पर दी गई थी स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बौद्ध संघ में? सारनाथ में, राजगिरी में, श्रावस्ती में या वैशाली में? तो वैशाली में दिया गया था। किसके इच्छा के अनुसार? तो प्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार बुद्ध दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है, मतलब कथन ए में, बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनके प्रारंभ में निंदा करता था। कारण आर है, यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सही है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी में है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण है बी में दिया है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसमें जो है ये बात सही है कि बौद्ध धर्म का अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है, यानी शिकार हो जाता है जिनके प्रारंभ में वह विरोध करता था, यानी निंदा करता था, और यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार भी हो जाता है। ये भी बात सही है। तो इसका राइट देखिए, और ये भी है, यानी जो कारण है आर वो ये का सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण धर्म की, ये जो बौद्ध धर्म था वो ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो जाता है, अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जो प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में किसका, यानी ब्राह्मण धर्म का विरोध करता था बौद्ध धर्म, लेकिन अंततः वह उसी का शिकार हो जाता है। सब लोग ब्राह्मण धर्म को ही नियम को मानने लगते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग 1995 से लेकर 1999 के बीच जितना भी आया है वो करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो लुम्बिनी में था। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, इसलिए कि बहुत बार ये आ चुका सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली, क्योंकि उन लोग की भाषा ही पाली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? महाकश्यप, देवदत्त, उपाली या आनंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेख में या दीपवंश में, महावंश में या दिव्यावान में? तो एक दीपवंश में मिलता है, एक महावंश में मिलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-3। तो 2-3 किस में है? ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है दीपवंश और महावंश से। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था श्रावस्ती में, सांची में, सारनाथ में या वैशाली में? तो सारनाथ में किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश को बोला जाता है, तो उन्होंने, बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में ही दिया था, इसलिए धर्म चक्र परिवर्तन को सारनाथ में बतलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागसेन, नागार्जुन, आनंद या अशोक घोष? तो नागार्जुन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन मतलब पहला में दिया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो देखिए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यानी अस्वीकार नहीं किया, यानी वो भी मानते हैं कि जाति धर्म के लोग होते हैं। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बात सही है, क्योंकि वो ब्राह्मण के ही, यानी ब्राह्मण के खिलाफ ही उन लोगों का नियम सारा था। और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 4 स्तरों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी जो वैशाली है, वैशाली का कालक्रम बताना है, राजगिरी का, कुंडल वन का, पाटलिपुत्र का। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि
सबसे पहले हुआ था राजगिरी में, सबसे पहले यानी पहला स्थान पे राजगिरी में। और दूसरा स्थान पे हुआ था वैशाली में। और तीसरा स्थान पे हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा स्थान पे हुआ था कुंडल वन में। तो इसमें इसका सही बताना है, यानी वैशाली, राजगिरी, कुंडल वन और पाटलिपुत्र। तो पहला स्थान पर हम वैशाली को रखेंगे, पहला पे राजगिरी को रखेंगे, दूसरा पे वैशाली को रखेंगे। यानी पहले दो पे राजगिरी है ना, दो वाला पहला पे होगा, और वैशाली दूसरा पे है, वो दूसरा पे होगा, और कुंडल वन लास्ट में जाएगा, और पाटलिपुत्र तीसरा पे जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 1 4 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग याद भी कर लीजिएगा, एंड जो पहला राजगिरी में हुआ था वो आज़ाद शत्रु करवाया था, जो दूसरा वैशाली में हुआ था वो कला शो करवाया था, जो तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था वो अशोक कराया था, जो चौथा कुंडल वन में हुआ था वो कनिष्क के कराया था। याद हो गया, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? दिव्यदान की विषय वस्तु का, दीपवंश की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, डी में है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 10 है। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, या बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, या जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, डी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय फेमस था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर, मतलब इसका क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अगर कोई पूछेगा या कभी एग्जाम में पूछ दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, अश्वघोष, मोगलीपुतिस्म या वसुमित्र? थे एक ये थे मोगलीपुतिस्म। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अध्यक्षता तो मोगलीपुतिस्म किए थे, ये हुआ था अशोक के नेतृत्व में। ये भी याद कर लीजिएगा। इस पर राइटिंग बहुत अच्छा बैठ रहा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक, दीर्घ निकाय, अभिधम पिटक या विभाषा शास्त्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पिटक, क्योंकि विनय पिटक में संघ जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसके संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये में देख लिया है कथने में बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, जो कि पहले ये लग गया ये गलत है, क्योंकि वो तो विश्वास करते थे, वो मानते थे कि अगर मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा। आर है, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधित विचार को अस्वीकार कर दिया था। बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था, ये जो कि सही है। तो ऐसे ही पता चल गया कि ये गलत है, आर सही है। तो ये गलत है, आर सही है। तो देखिए इसका डी में दिया है, ये गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 15। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? यानी महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर, यानी बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? मंजूश्री, वज्रपाणी या पद्यमपाणी या मैत्रेय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्यपाणी। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? ये क्वेश्चन अभी तुरंत आया था।
नागसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए विनय पिटक, दीर्घ निकाय, अभिधम पिटक या विभाषा शास्त्र। अभी जस्ट आया था, विनय पिटक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मिलिंद पन्नो क्या है? जैन वृत्तांत, संस्कृत नाटक हैं या पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य? तो पाली ग्रंथ हैं जिसमें नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्नो के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यानी जिस तरह का कर्म कीजिएगा उसी के अनुसार आपका पुनर्जन्म होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जैसे कि जन्म है, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में, तो ए का हम लोग मिला देंगे 3 से। और है ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, यानी बी का हो जाएगा दूसरा। प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में, यानी सी का हो जाएगा पहला। और है निधन हुआ था कुशीनगर में, यानी डी का हो जाएगा 4, यानी 3 2 1 4 3 2 1 4। इसका राइट आंसर क्या है? 3 2 1 4 3 2 1 4। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, ये तो सबको याद हो चुका होगा, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 22, संघ निम्न का पवित्र स्थान है? बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी। बौद्ध का संघ पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है? त्रिपिटक, अंग, स्मृति या धर्मशास्त्र। तो त्रिपिटक शीर्षक से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपोषित हुई? वसुमित्र, कनिष्क, नागार्जुन या अश्वघोष। तो कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया? महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य या गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध ने किया था अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 26 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है? तृष्णा, अष्टांग या प्रतीत्य समुत्पाद या अविद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतीत्य समुत्पाद। तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड 1990 से लेकर 1994 के बीच जितना क्वेश्चन आया है। निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से। तो जो निकाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलिंद पन्नो है? मिलिंद पन्नो क्या है? जैन वृत्तांत है या संस्कृत नाटक है या पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है? तो ये पाली ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? जाति रहित समाज, अहिंसा पर बल या देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट गया है, इसका मतलब यह है कि हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से रिपीट करेगा, जिससे हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग उस टाइम बना देंगे, इसलिए हम लोग के लिए लाभदायक होगा। इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? हिंदू धर्म एवं जैन धर्म, केवल हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, डे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ये तीनों में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक, अजातशत्रु, आनंद या अशोक। तो द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक किया था। कहाँ पर किया था?
तो वैशाली में किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? दीर्घ निकाय पर एक टीका है ललित विस्तार, दीपवंश, नेति प्रकरण या सुमंगल विलासिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंगल विलासिनी। ये देखिए IAS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अशोक, अजातशत्रु, धर्मपाल या कनिष्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? हीनयान, थेरवाद, महायान या वज्रयान? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह 7वीं शताब्दी की ईस्वी के आसपास ही ब्रजयान का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ? मथुरा, भरहुत, सांची या अमरावती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मथुरा में ही मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए मतलब पहला में दिया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बी में है, उसने मतलब 2 में है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्प को निम्न माना। तो इसका राइट आंसर तीनों सही दिया है, यानी उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यानी उन्होंने भी जातिवाद को माना। दूसरा में उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर आया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? विहार, मठ, वसति या मंडप? तो इसमें से कौन कौन सही है? 2, 3, 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि बिहार में भी साधु रहते हैं, मठ में भी रहते हैं और बसती में रहते हैं, और मंडप में तो शादी होता है, तो ये कहाँ ले इसमें साधु रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण काल। 13 में है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? जैन, बौद्ध, गीता या वेदांत? ये बौद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महानिस विक्रिमन या धर्म ज्ञान दर्शन या धम्मचक्र सूत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 15, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा में आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसमें कौन कौन सही है? 1, 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1 सही है, सभी 4 सही है। इसमें देखिए, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, बाकी वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 किस में? ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुगदल को मान्यता दी गई? सैद्धांतिक, सर्वास्तिक, वैभाषिक या शून्यवादी? तो सर्वास्तिक में अनात्म सिद्धांत एवं पुगदल को मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? स्त्रियों का संघ में प्रवेश, अहिंसा, वैश्य वर्ग का समर्थन, कठोर तप में विश्वास? कठोर तप में विश्वास, क्योंकि जैन धर्म बोलता था कठोर तप कीजिए, और ये बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौनक मुनि कौन थे? शैव दार्शनिक, बौद्ध मुनि, वैष्णव या शाक्त अनुन्यायी? तो ये तो सब कुछ जानता था, बौद्ध मुनि थे। एशिया ऑफ लाइट, एशिया लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? दिड्यगनाथ, असंग, नागार्जुन या वसुबंधु? तो शून्यवाद का जनक बोले जाते हैं नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 21 है,
प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों तथा तत्कालीन शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए प्रथम हुआ था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु देखिए बी पे दिया है, यानी पहला का बी हो गया। और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था कलाशोक। तो कलाशोक देखिए सी में दिया है। और तृतीय जो था वो अशोक। तो अशोक दिया है देखिए ए में दिया है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? बी सी ए। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा है? तो बी सी ए। देखिए बी में दिया है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ब्रह्मचर्य से, आत्मा संबंधी विवाद से, या धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता से? तो बुद्ध के उपदेश जो थे वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से थे। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो ये हुआ था अशोक के काल में। अभी जस्ट तुरंत हम लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति किया गया था। तो ये पूछ रहा है किसके अध्यक्षता में किया गया था, किसके नेतृत्व में नहीं। तो ये देखिए अगर नेतृत्व बोलता तब अजातशत्रु होता। किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये महाकश्यप के अध्यक्षता द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर केवल ध्यान देना है, अगर अध्यक्षता बोलेगा तो उस समय जो साधु करवाए थे, जो ऋषि करवाए थे, उनका नाम बताना है। लेकिन जैसे ही नतु बोलेगा यानी किसके निरीक्षण में हुआ था, तो तब वहाँ पे शासक का नाम बताना है। तो यहाँ पर पूछा है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो महाकश्यप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है दिव्यावदान में, त्रिपिटक में, महावदान में, या अशोक के अभिलेखों में? तो त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षा मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, हिंदू, या आर्मेय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? तो प्रथम राजगिरी में हुआ था। अब पूछ देगा कि द्वितीय कहाँ हुआ था? तो द्वितीय वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था? तो तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। तो हम लोग इतना ही आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें, तथा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।